मैं अभय कुमार आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से सामने हूं। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which is perpendicular to a given line लिखने के लिए सीखा था। किसी दिए हुए लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए सीखा था, और वह इक्वेशन जो था x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यह गिवन लाइन का इक्वेशन है। और परपेंडिकुलर लाइन का जो इक्वेशन है, जो कल के क्लास में मैंने सीखा था, वह था bx माइनस ए वाई प्लस सी वन दैट इज इक्वल टू 0। आज उसी परपेंडिकुलर लाइंस पर मैं एग्जाम्पल डाल रहा हूं। आप देखें इस एग्जाम्पल को, क्योंकि डेरिवेशन हो चुका था। बच्चों, फैक्ट तो यह है कि डेरिवेशन के साथ साथ एग्जाम्पल चलते चलना चाहिए, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल मस्ट होता है। यदि आप ऐसा करते चले जाते हैं तो आपके मेमोरी में वह प्रॉब्लम भरा पड़ा रह जाता है, मेमोरी से लॉस नहीं करता है। आप इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस बच्चों को परफेक्ट बनाता है, परफेक्शन की ओर ले जाता है। प्यारे बच्चों, आइए हमारी तरफ बोर्ड की ओर देखिए कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसका इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और यह स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 है। इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन है और यह परपेंडिकुलर लाइन 2, 3 से पास करता है। देखिए, यह तो मैंने ग्राफ स्केच किया। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, राइट द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन टू द लाइन 3x minus 4y equal to 10 which passes through the point 2, 3। फिर से आप एक बार सुने, इस परपेंडिकुलर लाइन का आप इक्वेशन लिखे जो 2, 3 से पास करता है और लाइन 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 पर परपेंडिकुलर है। दोस्त प्यारे बच्चों, कल के क्लास में जो मैंने देखा था, ठीक इसी टाइप का चीज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है। इस परपेंडिकुलर लाइन का जो इक्वेशन था bx माइनस ए वाई प्लस एक कांस्टेंट c1 इक्वल टू 0, यही इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है। दोस्त, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आपको याद दिला देता हूं इस बात को कि परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखने के समय आप x और y का कोएफिशिएंट बदल देना। देखो, यहां पर x का जो कोएफिशिएंट है वह b है, y का जो कोएफिशिएंट है a है, और यहां पर देखो, यदि प्लस साइन है तो यहां पे माइनस साइन दे देना, यहां माइनस है तो यहां प्लस दे देना। अब प्लस एक कांस्टेंट देखो यहां c है, उस कांस्टेंट के प्लेस पर मैंने एक दूसरा कांस्टेंट c1 दिया।
बच्चों कांस्टेंट बदलता है, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन हुआ bx माइनस ay प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों अब देखो इस लाइन, यहां देखो बोर्ड पर नजर डालो, 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज गिवन। अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ perpendicular line, PERPEN DICULAR। आप क्या करना है, इस इक्वेशन को लिख देना bx माइनस ay प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो therefore या दिस इम्प्लाई लिखा, दिस इम्प्लाई का यह साइन दिया या therefore लिखे आप। देखो 3x माइनस 4y है ना, आप क्या करना है, इस 4 को इस x b के प्लेस में डाल देना, 4x। इस y का कोएफिशिएंट जो a है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 3, यहां इस 3 को a के प्लेस में डाल देना 3y। यहां देखो माइनस साइन है दोस्त, आप प्लस कर देना, प्लस एक कांस्टेंट c1 इक्वल टू 0। फिर से आप देख लो y का जो कोएफिशिएंट 4 था यहां पर x का रखा, x का कोएफिशिएंट जो 3 था यहां रखा, साइन बदल दिया, माइनस है प्लस। इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन का जो इक्वेशन है दोस्त 4x प्लस 3y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0। देख रहे हो ना? देखिए अब हमें सोचना है ये c1 जो कांस्टेंट है यह वैल्यू कहां से हम प्राप्त करें। बच्चों इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, और क्वेश्चन में इस c1 को प्राप्त करने के लिए आपको कोई न कोई कंडीशन दिया रहेगा। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में भी दिया है since this perpendicular line passes through 2 3, this is the condition। अब इसी कंडीशन से हम c1 को खोज लेंगे। देखिए since लिखते हैं यहां पे, since line passes through THROUGH passes through 2 3। अब जब 2 3 से पास करता है तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। देखो क्या हुआ, 4 into 2 प्लस 3 into 3, 2 3 से पास कर रहा है, मेरा क्या हो जाएगा 4 into 2 प्लस देखो प्लस 3 into 3 प्लस देखो एक कांस्टेंट c1 है दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो 4 into 2 प्लस 3 into 3 प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 9 प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों c1 क्या है, c1 इक्वल टू -17। यहां देखिए यहां का इक्वेशन क्या था, 3x माइनस 4y प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0 था। देखिए सॉरी यहां इक्वल टू 10 था, उस 10 को इस लेफ्ट साइड में लाइएगा तो क्या होगा -10 दैट इज इक्वल टू 0। हम जब इसका इक्वेशन, इस पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख रहे थे तो बदला मैंने क्या चेंज किया। देखिए 4 को यहां पर रखा x के कोएफिशिएंट के रूप में, 3 को y के कोएफिशिएंट के रूप में रखा, प्लस
एक कांस्टेंट C1 दिया, इसको चेंज किया, दैट इज इक्वल टू 0 किया। और देखो अब इस लाइन को ये 2 3 सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि यह लाइन इस 2 3 से पासेस करता है। तो देखो x के प्लेस पे हम क्या डाल रहे हैं 2, 4 इंटू 2 प्लस y के प्लेस पे क्या डालना है 3 इंटू 3 प्लस एक कांस्टेंट C1 दैट इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस C1 दैट इज इक्वल टू 0। C1 इक्वल टू -17। अब इसी को C1 की वैल्यू को देखो इस प्लेस पर मैं लिख रहा हूं on putting C1 in equation फर्स्ट। जैसे ही आप डालते हो इक्वेशन फर्स्ट में तो हमें ये क्या देता है 4x प्लस 3y और -17। देखो C1 है ना, C1 के प्लेस पे -17 इक्वल टू 0। बच्चों यही मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस स्ट्रेट लाइन का जिसका हम इक्वेशन लिखना चाहते थे, और यह इक्वेशन है मेरा 4x प्लस 3y -17 इक्वल टू 0। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या यह लाइन 2 3 से पास करता है कि नहीं। देखिए यदि यह लाइन 2 3 से पास करता है तो x के प्लेस पर 2 y के प्लेस पर 3 डालने पर देखिए यह क्या होना चाहिए, यह 0 के इक्वल आना चाहिए। आप डाल के भी देख लीजिए 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 -17 देखिए दैट इज 0। 8 प्लस 9 17 -17 दैट इज इक्वल टू 0। यह राइट साइड के इक्वल होता है। It means line already passes through 2 3। Now अब हमें चेक करना है कि क्या यह लाइन ये लाइन देखो बच्चों मेरी उंगली के इर्द गिर्द आप नजर को डालो 4x प्लस 3y -17 इक्वल टू 0 है। क्या यह लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है कि नहीं, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है कि नहीं। इसे चेक करने के लिए तुरंत हम क्या करते हैं, इसके कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट देख लेते हैं। कोएफिशिएंट का सॉरी टंग स्लिप कर गया भाई। इसके इस दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट देख लेते हैं। देखो इस लाइन के स्लोप को यदि हम m1 कह दें तो इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय COE कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट का स्पेलिंग COE m1 देखो दोस्त x का कोएफिशिएंट 3 है, माइनस फॉर्मूला में ही है -3, y का कोएफिशिएंट -4 है, -3 बाय -4 कट के 3/4 हुआ। देखो इस लाइन का कोएफिशिएंट मेरा 3/4 है। अब वह रिक्वायर्ड लाइन जिसका हमने इक्वेशन लिखा है निकाला है 4x प्लस 3y -17 इक्वल टू 0 का, यदि इसके कोएफिशिएंट को m2 कह दें देखो भाई -4/3 हो जाता है बच्चों। x का कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट 3, 4/3 नेगेटिव साइन लगा दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो देखो भाई इस तरीके से हमने दोनों लाइंस का स्लोप ले लिया। एक का स्लोप m1 3/4 है, दूसरे का -4/3 है। m1 इंटू m2 करते हैं दैट इज 3/4 इंटू -4/3 करते हैं। देखो 3 कट गया
4 और -4 कर दिया -1। देखो बच्चों m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 है। इट मीन्स यह बात सही है कि यह जो मेरा रिक्वायर्ड लाइन निकला, कौन सा लाइन भाई, 4x + 3y -17 इक्वल टू 0, यह मेरा लाइन इस दिए हुए लाइन पर, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x - 4y इक्वल टू 10 पर परपेंडिकुलर है। इस तरह से बच्चों मैंने चेक भी किया कि मेरा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकला है, जो मेरा रिजल्ट निकला है, क्या यह लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है कि नहीं। निकला, सही निकला। दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट मैंने -1 निकाला, इट मींस वह परपेंडिकुलर है। इसके पहले मैंने यह देखा कि क्या यह लाइन 2 3 से पास करता है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 3 डाला और लेफ्ट साइड में 0 आता है जो कि राइट साइड के इक्वल होता है। इसे यह भी रिजल्ट निकलता है कि भाई रियल में लाइन 2 3 से पास भी करता है। बच्चों पढ़ाने के क्रम में देखो मैंने सारी बातें समझाया आपको। परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे, कैसे निकालोगे इक्वेशन को, वह दिए हुए पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं वो कैसे चेक करोगे, वह दिखाया। दूसरा, जो रिजल्ट निकला अपने से चेक कर सकते हो कि नहीं कि भाई वह परपेंडिकुलर है कि नहीं दिए हुए लाइन पे, वह भी मैंने चेक करके दिया, चेक कर दिया, आपको सिखाया कि देखो दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट तुम निकाल लेना और यदि वह -1 हो जाए कह देना बच्चों यस बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्यारे बच्चों हम फिर अगले क्लास में आपसे मिलेंगे और क्लास स्टॉप करने से पहले मैं 1-2 मिनट आपसे बात कर लेता हूं। प्यारे बच्चों कभी पिछले क्लास में, पिछले का सेंस कुछ दिन पहले की क्लास में मैंने बोला था बच्चों छोटा लक्ष्य अपराध होता है। यह भी वो कहा था कि बच्चों जुनूनी बने रहना, जज्बाती बने रहना। यह भी कहा था बच्चों विद्यारूपी धन एक तपस्या के समान होता है, आपको तपस्या करनी होगी। ठीक है, आप मामूली इंसान बन के मत रह जाना, मामूली स्टूडेंट, मामूली विद्यार्थी बन के मत रह जाना। नहीं, मैथमेटिक्स की गहराई को लेना। आप जुड़े किसके साथ हो, मैं अभय जी आपके सामने हूं। विद्यार्थियों हमारे स्टूडेंट्स मेहनत से कभी नहीं पीछे भागना। हम गिरेंगे फिर उठेंगे। मूड ऑफ हो जाए, चेहरा मुरझा जाए, रिलैक्स करना अपने आप को, फिर डेडिकेशन के साथ उसी ताकत से पढ़ाई में जुट जाना और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एक शानदार उपलब्धि हासिल करना। प्यारे बच्चों मैं कह के जाता हूं, मैं कह देता हूं आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा यदि इस फील्ड में आप एक अच्छा डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं तो कोई नहीं रोक सकता है बच्चों, कोई नहीं। खुद मैंने अपने आप के साथ जीवन में देखा है, अपने आप के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो प्रयोग किया है, उसी के तर्क के आधार पे कहता हूं यूनिवर्सल ट्रुथ है, मेहनत का फल सदैव मीठा होता है। हाँ, मेहनत आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहे। बच्चों
मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूं, इससे पहले आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट याद दिला देता हूं कि यदि एक बार में समझने में कठिनाई हो, वीडियो को रिस्टार्ट करके देखना। मुझे पूरा यकीन है बतलाई गई चीज आपको पसंद आएंगे। ना पसंद होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, तभी तक आप ना पसंद करेंगे इस बात को जब तक इसकी सच्चाई को नहीं परखे रहेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, स्टूडेंट्स को भी कहना, अपने साथियों को भी कहना लाइक कर देने के लिए। साथ ही कमेंट्स करने के लिए नहीं छोड़ना, वही तो कमेंट्स है जिसके द्वारा जिस कारण से मैं आपके सामने मुस्तैदी के साथ खड़ा हूं। प्राय बोल दिया करता हूं, कमेंट्स एनर्जी लेवल को बनाए रहता है। और क्या, बेल नोटिफिकेशन को सप्रेस करना, दबाना, ताकि इससे रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहें। दैट्स ओके, थैंक्स टू यू।